हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर सेशन में आज हम लोग पार्ट थर्ड इसका कवर करने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 2003 से 2016 तक के जो ऑफिशियल आंसर किए आए हुए हैं उसके हिसाब से आपको सारे एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं जो ज्योग्राफी के होंगे। एक और वीडियो आपके लिए आएगा जो इसका फोर्थ सेशन होगा। इसके बाद ज्योग्राफी सेशन खत्म होगा, फिर नया सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में हमारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं क्विज के साथ। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी घाटी परियोजना जो है बहुउद्देशीय, वो सबसे पहले स्वतंत्र भारत की कौन सी है। ये आपको 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ना होता है। 9th क्लास और 10th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को आप कवर करते चलिए। और अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए एनसीईआरटी का नया सेशन लेकर के आने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करके रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्रेवन टावर कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोनस टावर से क्वेश्चन आता है और आज भी ये पेट्रोनस टावर जो है वो हमारे लिए जो है वो अभी ट्रेंडिंग का टॉपिक बन के चला हुआ है। तो इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने इसको वीवीआई कर दिया है। यहाँ इस वाले टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, मलेशिया में है। और रिसेंट में ये न्यूज़पेपर में क्यों है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि यहीं से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे और फिर यहीं से आपके क्वेश्चन बन करके आएंगे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रसिद्ध स्थान का नाम दिया गया हुआ है, राज्य दिए गए हुए हैं, इसको मैच करना है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। शीतकर्णिका जो है ये आपका उड़ीसा में है। और ये पट्टदकल जो है ये आपका जो है कर्नाटक में है। ठीक है। और ये आपका जो ऑप्शन है लास्ट, ये यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है। ठीक है। तो इसका आपका जो हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो तीनों जगह जो है यहाँ पे तेल शोधन कारखाना आपका स्थित है। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। और इन तीनों जगह पे जो तेल शोधन कारखाना है इसका क्या क्या नाम है। ठीक है, इस नाम को आप जो है नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक श्रेणियों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाया जाता है और बुंदेलखंड पहाड़ में कटीली और गुल्म वंश प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। ये गुल्म वंश प्रकार की जो वनस्पति है ये बार बार ट्रेंडिंग में रहता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से सही कौन सा है। तो उसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क और ख दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोलड्रम में वर्षा संवहनीय प्रकृति की होती है और संवहनीय वर्षा अत्यंत अस्थानिक और न्यूनतम मेघाच्छादन से संबंध रखता है। ठीक है, मेघाच्छादन इसको कर लीजिएगा, से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये टॉपिक हम लोग तब कवर करेंगे जब ज्योग्राफी के वर्षा वाले चैप्टर को और मौसम को कवर कर रहे होंगे। बाकी अगर आपने कवर किया है इस बार के लिए 2020 के सीएपीएफ के लिए, तो आप इसको कंप्लीट करते चलिए। मैं 2021 के लिए आपको ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव मंडल रिजर्व के बारे में सत्य नहीं है। तो ये आईयूसीएन जो है प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसको आईयूसीएन बोला जाता है, इसके द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम विक्षोभ के कारण। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ से 3 क्वेश्चन को आपका कवर करवाया है। ज्वार परिसर क्या घोषित करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब ज्वार भाटा जब टॉपिक आप कवर कीजिएगा तो ये आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ये बोलता है कि उच्च और निम्न ज्वार के बीच का जो अंतर होता है इसको हम लोग ज्वार परिसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, भारत में सारा धातु कर्मियों, कोयला और तेल संयंत्र द्रमुका श्रेणी में मिलता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक है और तृतीय कोयला मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में परिसीमित होता है। इसका आंसर आपका ग हो जाएगा 1 और 2। ये जो तृतीय कोयला होता है, जो बेसिकली इसके क्वालिटी बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, ये आपको जो है वो प्रायद्वीपीय भागों में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर आपका जो ग हो जाएगा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा तीनों तरफ से, ये जो आपका पश्चिमी एरिया जो है यहाँ पे, यहाँ वाले एरिया की बात, पूर्वी एरिया जो है आपका, यहाँ वाले का बात किया जा रहा है, और यह आपका बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ से त्रिपुरा घिरा हुआ है 3 तरफ से बांग्लादेश से। इस तरीके से इसका आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महादेशों में किस एक से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से एक तो ये पहले एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, दूसरा यूपीएससी इसको अलग अलग ट्रेंड में पूछती है। तो यूपीएससी के लिए जो डायरेक्ट कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ये अफ्रीका है जहां से कर्क रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मध्य रेखा तीनों गुजरती है, मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मृदा का क्या परिणाम होता है जिसमें मृदा जल जमकर भूपृष्ठ के समानांतर बर्फ की परतें बना देती है? सपोज दैट ये मृदा है और इसके भूपृष्ठ पर जो है वो बर्फ जम जाता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, इसके परत पर क्या बन करके आता है, ठीक है, किसके समानांतर हो जाता है, ये पूछा गया है। तो यह मृदा ऊपर की ओर असम प्रकार के उत्क्षेपण करता है, समान नहीं होता है, वो असमान तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी लहरें जब तट की ओर आती है तब जल की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल की गहराई बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो जैसे ही जल की गहराई कम होगी, पूर्ण तरीके से ऊपर उठ करके आता है, और ये जो आपका एरिया होता है, ये अपने कैचमेंट एरिया से उठ करके जब यहाँ पे आएगा तो इसका कंडीशन हो जाएगा काफी एबनॉर्मल, और ये डिजास्टर बना करके हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, पृथ्वी सौर ऊर्जा और स्पेक्ट्रम के अवरक्त सिरे से प्राप्त होती है। पृथ्वी और सौर ऊर्जा का पैराटेक्निक ऊर्जा के रूप में पुनः विकिरण करती है। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा केवल 1। यहाँ पे हम लोग जब सूर्य चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो 2021 के सीएपीएफ, सीडीएस, ईपीएफओ, ये सारी एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवन है? ठीक है, मानसून जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून पवन, भूमंडलीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रक नहीं है? तो जलवायु का नियंत्रक आपका रेखांश नहीं है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा वाले टॉपिक को पढ़िए, ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चला जाएगा। निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन आच्छादित है? वन का प्रकार भारत में सबसे ज्यादा किस एरिया में है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये जो आपका आता है भूमध्य रेखा, इस एरिया से जो बन करके आएगा, यहाँ पर का जो पार्ट बन करके आएगा ये होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वन आच्छादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा अभी निर्धारित विश्व विरासत स्थल नहीं है? का राइट आंसर हो जाएगा बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको यूनेस्को विश्व विरासत के रूप में इसको मान्यता नहीं दिया गया हुआ है। उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ये आपका है निम्न दबाव द्रोणी के अक्ष की उपस्थिति में भिन्नता के कारण जो है उत्तर भारतीय मैदान जो है उसमें बर्फ की मात्रा में अनियमितता आती है। अगर ये पार्ट देखें हम लोग तो उत्तर है, ये पार्ट दक्षिण है, तो यहाँ का जो भाग होगा, यहाँ पर होता क्या है कि वर्षा की मात्रा में बहुत ज्यादा अनियमितता आती है। तो इसके क्या रीजन है? तो ये जो है निम्न दाब द्रोणिका के अक्ष की उपस्थिति में भिन्नता के कारण होता है। यहाँ पे निम्न दाब बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं बन पाते हैं, इसलिए वर्षा की मात्रा जो है वो यहाँ पे कम होती है, या एबनॉर्मल इसको बोले तो रेगुलर कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र ज्यादा बनेगा, गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, ठंडी हवाएं आएगी, टकराएगी और यहाँ पे वर्षा होगा। और ये सिचुएशन यहाँ उत्तर में नहीं बन पाता है, क्योंकि हिमालय यहाँ पर जो ठंडा प्रदेश पाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल की लवणता घटती है जब क्या होता है? तो जब अधिक वर्षा होती है तो समुद्री जल की लवणता है वो घट जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में गंभीर जल सर्व मौसम सागर तट है? इसका राइट आंसर आपका कांडला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पश्चिमी घाट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है, क्या रीजन है इसके?
तो दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट की बी वार्ड की तरफ स्थित होती है, मतलब बैकवर्ड इसको बोला जाता है। इस कारण से यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों से होकर के गुजरती है जहां समान रूप से क्या होता है, तो समान रूप से लवणता होता है, इसलिए समलवन रेखा उसको बोला जाता है जो एक काल्पनिक रेखा होता है। नार्डिक देशों से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर क हो जाएगा। इसमें कोई भी चारों ओर से अभिबंधित भूमि नहीं है। इसके कुछ पार्ट हैं जो चारों तरफ से अभिबंधित है, या तो 3 तरफ से या 2 तरफ से। इस कारण से इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए ये सत्य, सॉरी यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया कि कौन सा एक सत्य है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये सही है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो आपके आएंगे ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सर क्रिक के विषय में सही है? इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाती है सर क्रिक, ठीक है, ये सीमा बनाती है और ये सीमा बनाने वाले रेखा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेल जोनों पर विचार कीजिए और इसको पूरब से पश्चिम की ओर इसके मुख्यालय को जो है वो सेटल करना है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। पहले 2 आएगा, मतलब मध्य रेलवे आएगा, फिर आपका उत्तर पश्चिम रेलवे आएगा, फिर उत्तर पूर्व रेलवे आएगा, तब दक्षिण पूर्व रेलवे आएगा। इसके जो जोन है उसको पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे आपको सेटल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जलवायु के चरम रूप से पिछले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो राइट आंसर ग हो जाएगा। तुक्का में महत्वपूर्ण भिन्नता। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में फसल प्रतिरूप में प्रचलित विभिन्नता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है? अब पूछा जा रहा है कि फसल प्रतिरूप में प्रचलित विभिन्नता, मतलब फसल में जो विभिन्नता आती है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा, तुंगता में विभिन्नता। ये तुंगता वर्ड क्या है, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये अगर तुंगता वर्ड आप जान जाइएगा तो ये आपका 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से लगभग 2 घंटे समय की हानि उठाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय शहर है, ठीक है, कौन सा तटीय शहर है ये पूछा जा रहा है आपसे, जो तट से सटा हुआ होता है। यहाँ पे अगर बसा हुआ है तो ये तट से सटा हुआ शहर है। इस तरीके के शहर कौन से है? तो आपका हैम्बर्ग जो है इसको तटीय शहर बोला जाता है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। सूची को सम्मिलित करना है 1 से 2 को। इसमें आपका आंसर 3 हो जाएगा। जो 1 है इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। समान दाब, समदाब रेखा को समान दाब रेखा बोला जाता है। फिर आपका समताप रेखा जो है ये आपका सूर्य के प्रकाश के समान अवधि की रेखा होती है, और समकाल रेखा जो होती है वो समान समय की रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अवस्थान कहाँ कहाँ पे ये है इसको बोला जा रहा है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो वायोग्रो जो है वो फिलीपींस में है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनामी की प्राथमिक चिकित्सा जो है प्राथमिक चेतना मानी जाती है, सॉरी चिकित्सा नहीं चेतना मानी जाती है। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट घ हो जाएगा। जल की ओर तीव्र संचालन जो होता है वो इसके क्या होता है, सुनामी के आने की प्राथमिक चेतना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्रवात के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। यह केंद्र में कम दाब वाला पवन परिसंरचना तंत्र है। चक्रवात का कारण नहीं होता है ये। चक्रवात के केंद्र में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वेव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बलों में कौन सा एक पवन के संचालन को उसके वेग, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, निम्नलिखित बलों में वेग सहित निर्धारित करने में अधिक शक्तिशाली है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, घर्षण बल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्र ग्रह के संदर्भ में सही नहीं है? शुक्र ग्रह जो है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो यह पृथ्वी से केवल थोड़ा सा छोटा है, यह बहुत समानांतर है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट जो है वो आपका पूछा जा रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है। यह सूर्य से सटा नहीं हुआ है, ठीक है। सूर्य से सटा हुआ जो ग्रह है यहाँ पे सूर्य है, फिर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, और ऐसे करके है। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी से सटा हुआ नहीं, और इसमें वायुमंडल नहीं है, इसमें बिल्कुल वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नदी दिया गया हुआ है, उसके सहायक नदी को देखना है यहाँ पर। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कवर करते चलिएगा। इसका स्टेटमेंट जो है, इसका आंसर जो है वो 1 सही हो जाएगा यहाँ पे।
एक गोदावरी मंजीरा, और दूसरा आपका हो जाएगा इसका भीमा हो जाएगा आपका कृष्णा का, यमुना नदी जो है इसका आपका हो जाएगा चंबल, और गंगा नदी का सोन। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, मतलब उत्तर यहाँ से दक्षिण की ओर आपको सजाना है। आपका स्टेटमेंट घ जो है वो सही हो जाएगा। पहले आएगा नीलगिरी, फिर आएगा कार्डोलोम, फिर आएगा नल्लामला, फिर आएगा अनाईमली। ये दक्षिण की तरफ जो है वो नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सा एक लाक्षणिक रूप से तप्त और शुष्क नहीं है, मतलब जो है लक्षण जो इसके है वो शुष्क और तप्त नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा मिस्ट्रेल। ये केवल जो है वो शुष्क और तप्त नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे तप्त जो है वायु पवन है। नागपुर को संसार के बाघ राजधानी के रूप में क्यों जाना जाता है? राइट आंसर क हो जाएगा, क्योंकि नागपुर बाघों का मुख्य भंडारगृह है और नागपुर से लगे हुए जिलों में अनेक बाघ आरक्षित क्षेत्र अभयारण्य है। इस कारण से नागपुर को बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक को आप रोपण फसल कर लीजिए? रोपण फसल नहीं है, राइट आंसर ग हो जाएगा गेहूं। इसको रोपा नहीं जाता है, बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी समुद्र तट के निकट तबाही लाता है क्योंकि अधिकेंद्र पर जनहित ध्वनिक तरंगे की चाल क्या होती है? समुद्र की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। इस कारण से जो है सुनामी समुद्र तट के निकट वाले एरिया पे तबाही लाती है। अपसरित मानसून किन महीनों से होता है? ठीक है, किन महीनों में होता है, जिसको अपसरित मानसून बोला जाता है। ये आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। अपेक्षित आर्द्रता क्या है? अपेक्षित आर्द्रता जो है इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते हुए इसके साथ घटती है। जब अपेक्षित आर्द्रता की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है ना अपेक्षित आर्द्रता बढ़ते हुए आपका जो बढ़ते हुआ जो तापमान है उसके साथ ये घटता हुआ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचालित होता है इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग विकिरण कहते हैं, जो आपको अंतरिक्ष वाला चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया हुआ था इसमें आपको कवर करवा दिया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ये आपका माउंट किलिमंजारो जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एस्टर सदृश बेल्ट कहाँ पर स्थित है? तो शुक्र और पृथ्वी के बीच में नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो एस्टर सदृश बेल्ट स्थित है, जिसको हम लोग एस्टर सदृश बेल्ट बोलते हैं। शुक्र, मंगल और बृहस्पति के बीच की जो रेखा है इसको एस्टर सदृश बेल्ट बोला जाता है। प्रभंजन भूमध्य रेखा के 5 डिग्री की सीमा के अंदर बिरले ही बनते हैं। क्या कारण है इसके जो रीजन है, प्रभंजन भूमध्य रेखा, प्रभंजन जो होता है वो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के सीमा के अंदर बनता है। इसके क्या रीजन है पूछा जा रहा है। तो क्योंकि कोरियालिस बल जो है इसका प्रभाव यहाँ पे सबसे कमजोर होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समानांतर और यामोत्तर के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं? इसको हम लोग भौगोलिक जाल कहते हैं। राइट आंसर ग हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने फिर से 50 क्वेश्चन को कवर किया है, जो ज्योग्राफी के थे आपके सीएपीएफ आपके 2003 से लेकर के और आपके 2016 तक के जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज कीजिए। साथ में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। यह था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका सेशन 4 होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।